बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर, जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं और हम हर कार्यक्रम में उनको अपने सीधी बात के अंदर उनको शामिल करते हैं और वो जिस तरीके से हमारे बातों का, हमारे मुद्दों का, हमारे प्रसंगों का विवरण देते हैं, जानकारियाँ देते हैं और उस पर टिप्पणियाँ करते हैं, वो देखने सुनने लायक होती हैं। आज जो दोस्तों मुद्दा मैं ला रहा हूँ वो एक है संस्कारहीन भाषा का राजनीति में प्रवेश। किस तरीके से एक पार्टी का नेता, अध्यक्ष और आसन के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिए जो वर्ड्स यूज़ करता है और भाषा के सारे संयम खो देता है, किस तरीके से उसका एक नई तरीके की कूटनीति और राजनीति का प्रचलन हो रहा है इस देश के अंदर, ये उनका एक सीधा उदाहरण है। चारों तरफ उसकी निंदा की जा रही है। मैं चाहूँगा कि ओम माथुर ये बताएं कि वो शब्द क्या थे जो निंदनीय हैं और वो निंदनीय भी हैं या स्वागत योग्य हैं। देखिए सुरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है आज तक किसी विधानसभा में आसन के प्रति इस तरह के घटिया शब्द नहीं बोले गए जी। जब से मैं समझने लगा हूँ या पत्रकारिता करने लगा हूँ। आप पहले डोटासरा जी शब्द सुनिए जो उन्होंने आसन को इशारा करते हुए कहे थे जी। उन्होंने कहा माफी मंगवाना चाहता है, इसके बाप की जागीर नहीं है, माफी मांगे मेरा जूता, यह माफी लायक आदमी नहीं है। ये एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के लिए कह रहा है। ये कह रहा है, बोलिए आप। फिर वो बोलते हैं तू परमानेंट चला जा। हाँ। जो सम्मान लायक नहीं है उससे जूते से बात की जाती है, इसको हम कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। उसके आगे बढ़ते हैं, कक्ष में आश्वासन दिया फिर यहाँ सदन चलाने लग गया, नियम 295 पढ़ा रहा है, अभी मैं इसको पढ़वाता हूँ। और आखिरी में कहते हैं हमने को चूड़ियां नहीं पहन रखी है, चूड़ियां पहनने वाले तो ये रहे। अब आप बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी, जो किसी भी संगठन का सबसे बड़ा पद होता है जी, उसका अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो सर्वोपरि पद है, उसके लिए इस तरह का आक्षेप भरी भाषा, इस तरह अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि भाजपा के एक मंत्री ने विधानसभा बहस के दौरान सवालों का जवाब देते हैं इंदिरा गांधी को दादी कह दिया। सुनिए, दादी अपमानजनक शब्द नहीं है, नहीं रिश्ता है। और अपन ये मान सकते हैं गहलोत ने शब्द तंज में कहा हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने सारी योजना को अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पे रखे। हाँ। हम उसको तंज मान सकते हैं, लेकिन दादी अपमानजनक शब्द नहीं है। इसके आवाज में इतना बड़ा अपमान किया जाए देवनानी जी का। और इंदिरा गांधी का जब निधन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, वो 66 साल की थी। देवनानी जब 75 साल के हैं। मेरे ख्याल विधानसभा सबसे बुजुर्ग 3-4 नेताओं में देवनानी का नाम शामिल होगा। बिल्कुल होगा। आप उनका इस तरह अपमान कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडंबना की राजनीति में सदाशयता और समन्वय की भावना किस स्तर पर आ गई है। और सुरेंद्र जी, मुझे तो आपको पता हूँ, मैं राजनीति में जो कहा जाता है राजनीतिक हलकों में, देवनानी और डोटासरा अच्छे मित्र हैं। और डोटासरा जी को जयपुर में जो मकान अलॉट हुआ है, वो देवनानी विधानसभा कोटे से इनको दिलाया है। उस मकान के हक इनको नहीं मिलता विधायक के नाते। विधायक का मामूली से इतनी अच्छी दोस्ती के बाद इस तरह के नहीं, दोस्ती न भी हो, देखिएगा मैं कहता हूँ कि दुश्मनी तो है नहीं ना, पर वो दुश्मनों जैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं ये डोटासरा जी। और मैं कहता हूँ यार, आपने ज़िंदगी में डोटासरा साहब, आप बताइए कि सिर्फ आप जैसे नेताओं की वजह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस डूब गई। अगर इसकी जगह सचिन पायलट होते तो ना वो इस तरीके के शब्द यूज़ करते, और ना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि साहब डांस करते हैं, कूले मटकाने लग जाते हैं मंच के ऊपर, और क्या मतलब मोरिया बुलवा दूंगा मैं, फलाने का ये कर दूंगा, आपकी क्या भाषा है यार। देखिए, पायलट साहब की ये बात तो कही है कि वो राजनीति में संयम रखते हैं, शालीनता रखते हैं जी। जब उनको देखो, आप बताइएगा, याद होगा जब अशोक गहलोत उनको नाकारा, निकम्मा, गद्दार कहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया सचिन पायलट ने उन शब्दों में नहीं दी थी। बिल्कुल, अगर वो चाहते तो वो मर्यादा, शालीनता लांग सकते थे। उनको तो साफ कहा गया था। तब जब अशोक गहलोत उनसे बहुत वरिष्ठ नेता था, एक कनिष्ठ तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सुरेंद्र जी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस के पक्ष में था। भले गहलोत ने ये इस आशय से ना को दादी, लेकिन वो माफी मांग सकते थे जी, और ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन वो क्रिकेट में होता है ना कि एक बॉल और आपको 7 रन बनाने हो तो टीम जीतने की स्थिति में होती है, लेकिन बॉलर नो बॉल फेंक देता है और स्कोर 6 पे ले आता है और आखिरी में छक्का खा जाता है और हार जाती है टीम जीती हुई। वही डोटासरा जी ने किया है। क्योंकि जब ये हो रहा था, चर्चा हो रही थी, तो स्थिति बन गई थी कि जूली ने कहा भी था उनको, बोले आप सदन शुरू हुआ तो देवनानी से हम 5 मिनट स्थिति में बात करके आते हैं वापस। लेकिन तब तक स्थगित हुआ, इन्होंने वेल में भाषण देना शुरू कर दिया। और नेचुरली आजकल तकनीक का युग है, किसी ने उनका भाषण टेप किया और वो सुना दिया देवनानी जी, और एक दिन अखबार में छप गया, तो उससे मामला और बिगड़ गया। नहीं तो ये तो मैं तो सबसे बड़ी बात है डोटासरा जी, मुझे लगता नहीं है
कि ये मतलब अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर वकील बने हैं। इनके वकील बनने का भी मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसे कैसे वकील होते हैं यार बॉस। भाषा मतलब आप नहीं जानते, आप क्या इस बात का नॉलेज नहीं है कि आप जो ये बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं और वो आसन के अधिकार क्या है, उनके विशेषाधिकार की। अगर आपको मकान मिल सकता है तो उस विशेषाधिकार की जगह आपको जो है आपको सदन से भी निकाला जा सकता है, परमानेंट निकाला जा सकता है, परमानेंट निकाला जा सकता है, पूरे विधानसभा कार्यकाल के दिनों निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल। और आप ये मांग भाजपा के विधायक कर रहे हैं कि इनको, और देवनानी खुद ने आपने कहा होगा, हाँ बिल्कुल इशारा किया था उन्होंने पड़े थे, उन्होंने कहा था ऐसे आदमी विधायक रहने लायक नहीं है, ये आप लोग तय करें, मतलब सदन तय करें, आप तय करें, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। उसमें क्या है कि वो जो एक अभी जो पत्रकार गोपाल शर्मा है, उन्होंने भी बड़ा मतलब पहना भाषण दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि इनको सदस्यता का कोई अधिकार नहीं, इससे भी बड़ी कोई सजा हो तो भी वो कम है इस ऐसे आदमी को देने के लिए। क्योंकि यार आप जूते जैसा शब्द एक आसन के लिए कर रहे हैं, और आसन ने आपके लिए क्या शब्द ऐसा यूज कर दिया जिसका रिएक्शन में आपने सड़क चाप भाषा, आप और मैं या कोई रिक्शा वाले भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं, वो भी नहीं करते। तेरे बाप की जागीर है क्या, मेरी जूती तेरे से माफी मांगी, कौन सी ये भाषा का स्तर इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इसमें तो मेरे को लग रहा है खुद कांग्रेस के नेता भी इस पक्ष में होंगे, इन्होंने गलत बोला, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सबसे बड़ा संकट सुरेंद्र जी ये भी है कि कांग्रेस में जो इन फाइटिंग चल रही है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप एक बात देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार सर्वोच्च वो रहा है, भले वो सत्ता में रहा भले नहीं रहा, लेकिन सबको उनकी पूजा करनी है जी। तो अब मुद्दा यह है कि गांधी परिवार के करीब कौन रहेगा। अशोक गहलोत पहले ही है, सचिन पायलट पहले ही है, अब डोटासरा जूली दो नई राजनीति जुड़ गए हैं, तो अब इनमें कंपटीशन चलता है आपस में। और इंदिरा गांधी के नाम पे अगर डोटासरा विवाद करेंगे या बहस कराएंगे, हंगामा, तो उनके नंबर वहां बढ़ते हैं। हाँ बस वो वही था कि अध्यक्ष, देखो मैं मेरा ये मानना है ओम जी कि इसको अब अध्यक्ष पद को से हटाया जा रहा है, हटाया जाएगा, अब तो बिल्कुल ही हटाया जाएगा, पहले भी हटाया जा रहा था और सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की पूरी वो आ गई थी। तो ये अपने नंबर, आप जो कह रहे हो नंबर बढ़ाना, बिल्कुल तो वो एग्जैक्ट वो आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए ही ये श्रीमान जी अपनी कर रहे हैं, लेकिन ये इससे इसके नंबर घट गए और ये 0 हो गया। और उन्होंने, आप एक बात और नोट की होगी, विधानसभा कार्रवाई देखी होगी आपने, जब भी विपक्षी नेता बोलते हैं टीकाराम जूली, डोटासरा जी उसमें खड़े होकर हस्तक्षेप करते हैं। और देवनानी ने कई बार उनको टोका है कि नेता विपक्ष आप नहीं है, टीकाराम जूली है। यानी ये विधानसभा के अंदर भी उतना ही जूली के खिलाफ उसमें खड़े होते हैं जितना बाहर खड़े होते हैं। और आप देखिए अंदर तो उन्होंने बदतमीजी की, बाहर भी उन्होंने कम बदतमीजी नहीं करते। मैं गाजर मूली नो तोड़ के खा जाओगे, ये मास्टर है, ये मास्टर है, प्रोफेसर है। मास्टर क्या, मास्टर शिक्षक होता है। क्या मतलब गुरु द्रोणाचार्य हैं यार ये। अब वो कहीं भी, और आप भी अगर ये मास्टर नहीं होता तो आप क्या होते, कहाँ से शुरू की थी आपने, मास्टरों ने ही पढ़ाया है आपको यार। पर लेकिन वो शायद है ना देवनानी जी जैसे मास्टर नहीं होंगे, वो कोई दूसरे टाइप के मास्टर होंगे जिन्होंने इनको पढ़ाया होगा और ये शिक्षा दी। मैंने तो आज एक ब्लॉग लिखा ना, उसमें मैं ओम जी बताऊँ आपको कि उसमें मैंने साफ लिखा कि अगर यही वर्ड्स, अगर मान लीजिएगा इनका बच्चा गलती करे या ना भी करे और वो ये कहें बिल्कुल क्या आप भाई माफ़ी मांग मेरे से, अगर अपने बेटे से क्या माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगे मेरा जूता, कौन सा तू है, क्या करना चाहता है तू, अरे यार क्या तू तोड़ा भाषा का इस्तेमाल तो करना बिल्कुल ही गलत है और हर आदमी इसको मानेगा। और मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था उस मुद्दे को डोटासरा ने वापस जाने दिया इस तरह बकवास करके वहां पे। अरे एक बात सुरेंद्र जी, ये मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर भी कुछ गुटबाजी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखिए कि जैसा कि कांग्रेस के नेता आरोप लगा, डोटासरा खुद आरोप लगा रहे हैं कि भजन लाल की बात देवनानी नहीं मानते हैं, या देवनानी जी सरकारी किरकिरी कराना चाहती है, या वसुंधरा सिंधिया सदन में कभी नहीं आती है, या किरोड़ी लाल मीणा रोजाना अभी भी कह रहे हैं मेरा टेलीफोन टैप किया जा रहा है। तो ये इन फाइटिंग भाजपा के अंदर भी, अब देखिए मुझे लग रहा है कि सीएम ने भी इस मामलों को निपटाने में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई है जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। और देखिए गतिरोध तो समाप्त होना चाहिए और समाप्त होगा भी, और तो लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, जनता का। नहीं, नुकसान कांग्रेस का भी हो रहा है। आप देखिए टेलीफोन टैप का मामला है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला है, जेलों में पानी का संकट है, खनिज विभाग के भ्रष्टाचार, ये मुद्दे उठा के आप सड़कों को घेरते हैं ना विपक्ष, लेकिन आपने ऐसा मुद्दा उठा दिया इसका मतलब नहीं। और सरकारी मुद्दों से अब देखिए विधानसभा कार्रवाई चल रही है, सारे मुद्दे दबे रह गए, सभी रह गए। भाजपा जनता चाहती थी कि ये मुद्दे उठाए जाए, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मुद्दों पे घेरते सरकार को, तो आपकी वाहवाही होती है। आप उस मुद्दे पे आ गए और ये आदमी हर कोई मान रहा है दादी अपमानजनक शब्द नहीं है। दादी दादा नाना तो हमारे परिवारों में जिनके होता है गर्व की बात होती है, परिवार के छाते होते हैं, छतरी होते हैं, लेकिन आप उसको अपमानजनक मान रहे हो। तंज भली उन्होंने कसा पर तंज का समाधान हो सकता है, लेकिन आपने इस मामले को बिगाड़ दिया। अब सवाल यह है, कल जवाब होना था विपक्षी नेता टीकाराम तूली का, लेकिन जो विवाद चल रहा है, मुझे लगता नहीं है
कल वो खत्म दे होना। पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। पहले भी वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो अब डोटासरा भी आरोप भी लगने लग गया है। क्यों नहीं चाहते हैं कि जूली बोले? क्योंकि जूली के लिए कार्यरत सुरेंद्र जी वो बहुत अच्छों से बात करते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में बात करते हैं, होमवर्क भी बहुत अच्छा बहुत अच्छे शब्दों में बात करते हैं और बहुत सदी भाषा में भाषण देते हैं। वो तो डोटासरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये बात सही है आपकी। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई डोटासरा माफी मांगे नहीं मांगे, अविनाश मांगे नहीं मांगे, आप माफी ना मांगे, लेकिन जनता से कौन माफी मांगेगा कि जनता के आपने बेशकीमती 5 दिन 6 दिन खत्म कर दिए। ना सिर्फ मुद्दे, ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? हमारा हो रहा है चलने। अब या तो ये कानून तो हमारे देश में है नहीं कि अगर संसदीय विधानसभा कार्रवाई चलती है तो उस दिन उनको मिलेगा, बच्चे उनका भुगतान नहीं होगा, केवल 6 निलंबित विधायकों उसका भुगतान नहीं होगा, बाकी सब तो लेता है, लेंगे। और सुरेंद्र जी कल्चर आप देखिए देश में भी आ गया है कि ऐसा लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों अब ये चाहते सदन चले ही नहीं। आप देखिए दिल्ली में कल विधानसभा शुरू हुई, आपके सब विधायकों को बाहर कर दिया। ऐसा लगता है विपक्ष जो हंगामा करके बाहर आना चाहता है, सत्ता पक्ष चाहता है बाहर ही रहे। यानी कि जनहित के मुद्दे जिनसे सरकार को घेरना चाहिए, जो लोगों के हित में होते हैं, उन पे विधानसभा चर्चा होना बंद है और अब राजनीति हो रही है बयानों पे। अब ये इनको दादी पे तकलीफ हो रही थी कांग्रेस को। आप देखिए जब अमित शाह ने संसद में कहा था अम्बेडकर को लेके, तो उनका आशय था कि आप अम्बेडकर का नाम लोगे इतनी बार तो आपको भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, आपने उसको शुभ बना दिया, अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। आप बताइए, उन्होंने ये कहा था इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे, वो अपमान नहीं था, ये अपमान हो गया। तो ये आपस में जो विरोधाभासी बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, ये इनको नुकसान देगी। और देखिए आप विधानसभा में आ ही गया है, दिल्ली में आ ही गया, चुनाव में आप 6 सीटें हार गए हो, दिल्ली में आप 0 हो, आपकी स्थिति 3 राज्यों में सिमट के रह गए हो आप। अच्छा, जितने बड़े राज्य हैं जहाँ पे क्षेत्रीय दल हैं, वो आपको धारते ही नहीं, आज धारते नहीं, बिल्कुल भी नहीं धारते। बिहार में आपको नहीं धारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आप खत्म हो गए हैं, पंजाब में लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के एफिलिएशन आपसे होना ही नहीं चाहते, आप सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कोई भी आपको अपने साथ लेना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई नहीं लेना चाहता। तो आप अपना आकलन कीजिए। आप इस अहंकार में देखिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, आप होंगे कभी, आपने देश पे राज किया होगा, लेकिन अब आपकी स्थिति क्या है? आप सिर्फ 3 राज्यों में सिमट के रह गए हो। सही बात, फिर भी आप अपना आकलन नहीं करना चाहते और अहंकार की भाषा और बदतमीजी की भाषा, केवल एक परिवार को। और एक बात सुरेंद्र जी और देखें, आप जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भाजपा का एजेंडा देखिए आप, भाजपा हमेशा से नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन पर अटैक करते रही है, क्योंकि उसका फायदा मिलता है। वो हमेशा से कहते रही है कि इस देश में कांग्रेस ने राज नहीं किया है, गांधी परिवार ने राज किया है। अगर गांधी परिवार का पीएम नहीं है तो कठपुतली पीएम है, तो उनको इस मुद्दे का फायदा है, तो वो क्यों माफी मांगेंगे आपसे? दूसरी बात, ये बात जाहिर है, जब सीताराम कैसे अध्यक्ष चुनाव लड़ने गए थे सोनिया गांधी के खिलाफ, उनको बाहर फेंका दिया गया था। ये स्थिति जितेंद्र प्रसाद की हुई थी, ये स्थिति अभी शशि थरूर की पिछली बार हुई थी। बिल्कुल। जब शशि थरूर उनके चुनाव लड़ रहे थे इनके सामने, खड़गे के सामने, तो सोनिया गांधी ने क्यों बयान जारी करवाया कि खड़गे को वोट दिया जाए? आप लड़ने रहे चुनाव उनको, लेकिन शशि थरूर क्योंकि समझदार है, परिपक्व नेता है, उनकी फॉलोअरशिप है, तो आपने उनको, तो इस तरह से जो बीजेपी ने जो बना रखा है अपना एजेंडा, तो ये माफी नहीं मांगे, नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी फिर साबित कर देगी कि गांधी परिवार के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं, उनको जनता की परवाह नहीं है, उनको किसी की परवाह नहीं है, और ये बात इस पर आइसन फुल प्रूफ हो जाएगी, फिर सिद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भाषा के संयम का प्रभाव कांग्रेस की राजनीति पर कितना पड़ा है। ओम जी ने जितने भी तथ्य दिए, तर्क दिए, निश्चित रूप से व्यवहारिक थे और प्रचलित मान्यताओं में अगर उनको धारा जाए तो ये कांग्रेस के लिए हानिकारक है। आपने इस मुद्दे पर आप भी विचार कीजिए। हम लोगों ने, इन्होंने भी अभी एक ब्लॉग लिखा था, मैंने भी आज ब्लॉग लिखा, आप पढ़िए उसको और अंदाज़ा लगाइए कि हम किस तरीके से इस भाषा को के संयम को पक्षधर हैं। भाषा हो, अच्छी हो, राजनीति की हो, लेकिन ये क्या मतलब, ये टपोरी वाली भाषा का प्रयोग कम से कम राजनीति में ना हो। ये हम दोनों ने ही इस बात की वकालत की। आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।